वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर का सोल्यूशन नंबर 6। ये हमारी डीके गोयल की बुक है जिसका हम सोल्यूशन नंबर 6 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रखा है जेड लिमिटेड वर रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 60 लाख डिवाइडेड इन 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कंपनी इशूड 25 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20 per share payable as follow: 30 on application, 45 on allotment including premium, 20 on first call, 25 on second and final call. All the shares were subscribed and all money was duly received. Share issue expense amounted to 40,000 which were fully written off against security premium. Prepare necessary journal entry and bank account in the book of the company. तो देखिए क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि जेड लिमिटेड कंपनी ने कि ऑथराइज कैपिटल बता रखी है, कंपनी ने इशू करें 25,000 इक्विटी शेयर 20 रुपीज़ के प्रीमियम पे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में 30 रुपये मंगवाया, अलॉटमेंट पे 45 रुपीज़ मंगवाए इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़ मंगवाया और सेकंड और फाइनल कॉल पे 25 रुपीज़ मंगवाए। ऑल दी शेयर आर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो ऑल दी जो भी शेयर थे वो सब्सक्राइब हो गए हैं और अमाउंट भी हमारे पास रिसीव हो गया है। आगे बता रखा है शेयर इशू एक्सपेंस, मतलब शेयर को इशू करने में जो भी एक्सपेंस आया ना वो 40,000 रुपीज़ का था, विच वर फुली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि फुली रिटर्न ऑफ हो गया किस में से, सिक्योरिटी प्रीमियम में से। आपको जर्नल एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट बनाना है और आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बना के दिखानी है। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे बच्चों। अब सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले रिसीव की जर्नल एंट्री होगी, एप्लीकेशन की मनी रिसीव हुई है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 7,50,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 7,50,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि 20,000 इक्विटी शेयर इशू करे थे कंपनी ने, 30 रुपीज़ का एक शेयर था, तो 7,50,000 का अमाउंट आपका बनता है। इसके बाद इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ, शेयर कैपिटल में। तो इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,50,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 7,50,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। अब है अगली जनरल एंट्री है वो अलॉटमेंट की होगी। अब अलॉटमेंट का पहले पैसा क्या होगा, ड्यू होगा, तो ड्यू की एंट्री होगी पहले यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि जो प्रीमियम पे इशू किया गया था ना 20 रुपीज़ पर शेयर, तो वो अलॉटमेंट पे मंगवाया गया है। तो 20 रुपीज़ प्रीमियम के लिए तो आपने यूज किया टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो देखिए टोटल अमाउंट था, टोटल इक्विटी शेयर थे 25,000 रुपीज़ के और 45 पर शेयर के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, बट 45 पर शेयर में भी इंक्लूड है 20 रुपीज़ के प्रीमियम के। तो 25,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख रुपीज़ आएगा। 25,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 6,25,000 रुपीज़ आएगा और टोटल अमाउंट जो ड्यू माना जाएगा वो 11,25,000 का माना जाएगा। अब करेंगे रिसीव्ड की एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 11,25,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 11,25,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। फिर हमारी नेक्स्ट जनरल एंट्री होगी जिसमें फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू होगी, तो उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5 लाख का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 5 लाख का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। 25,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 लाख रुपीज़ होगा। अब इसकी रिसीव्ड की एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू थी वो रिसीव होगी, 5 लाख का अमाउंट डेबिट साइड, 5 लाख का अमाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद सेकंड और फाइनल कॉल जो थी इसकी एंट्री होगी ड्यू की, तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,25,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 6,25,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। पर बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि 25,000 शेयर जो थे वो 25 रुपीज़ पर शेयर पे हमने मंगवाए थे सेकंड और फाइनल कॉल से, तो ये 6,25,000 हमारा कैलकुलेट होगा। अब ये अमाउंट ड्यू हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6,25,000 का अमाउंट डेबिट साइड और 6,25,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड हमें रिसीव हो जाएगा। तो ये हमने सारी जनरल एंट्री कर दी है। अब जनरल एंट्री करते हैं किसकी, जो 40,000 का एक्सपेंस है, इसकी जनरल एंट्री पहले क्या होगी, पहले जनरल एंट्री होगी बच्चों इसकी शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे हमें क्या है कि शेयर इश्यू एक्सपेंस हमने पे करा है तो बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, 40,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 40,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। अब दूसरी जनरल एंट्री जो इससे इसी को बिलोंग करेगी वो होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट बीइंग शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे हम रिटर्न ऑफ कर दिया हमने, तो 40,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 40,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है बच्चों। अब हमें बनाना है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा हमारे पास रिसीव हुआ है वो डेबिट साइड हमें मेंशन करना है और जो भी एक्सपेंस है हमारा वो क्रेडिट साइड मेंशन करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो भी पेमेंट रिसीव हुई है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पे हुई है, अलॉटमेंट अकाउंट पे हुई है, फाइनल कॉल पे हुई है और फर्स्ट कॉल पे हुई है और सेकंड और फाइनल कॉल पे हुई है। ये अमाउंट इजीली आप जनरल एंट्री से देख के लिख सकते हैं। एप्लीकेशन पे हमें 7,50,000
रुपीज रिसीव हुए हैं, मतलब कंपनी को 7,50,000 रिसीव हुए हैं। अलॉटमेंट पे 11,25,000 रुपीज रिसीव हुए हैं। फर्स्ट कॉल पे 5 लाख रुपीज रिसीव हुए हैं और सेकंड और फाइनल कॉल पे 6,25,000 रिसीव हुए हैं। आपको ये एंट्री डेबिट साइड मेंशन करनी है। क्रेडिट साइड आपको एक्सपेंस वाली एंट्री मेंशन करनी है, बाय शेयर इशू एक्सपेंस, जो कि 40,000 का था। अब टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल 30 लाख रुपीज आएगा, जिसमें से आप 40,000 माइनस करेंगे तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 29,60,000 रुपीज का बैलेंसिंग होगी। तो हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। तो देखिए नोट्स टू अकाउंट बहुत सिंपल है। सबसे पहले शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे 60,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज ईच। तो 60,000 के इक्विटी शेयर था और 100 रुपीज का एक शेयर था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 60 लाख रुपीज हो जाएगा। इसके बाद इशू करे गए हैं 25 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं और यहाँ पे भी 100 रुपीज का एक शेयर था, तो 25 लाख रुपीज के शेयर इशू किए गए हैं। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल। 25,000 इक्विटी शेयर जो हमने इशू करे थे वो हमारे सब्सक्राइब हो गए, फुली पेड अप भी हो गए, तो 25 लाख रुपीज का अमाउंट आपको मेंशन करना होगा सब्सक्राइब कैपिटल में। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है, जो कि मेंशन था ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था 20 रुपीज का प्रीमियम पे, तो 25,000 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 5 लाख रुपीज आएगा। इसमें से आप लेस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बता रखा था कि रिटर्न ऑफ जो हुए हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस वो प्रीमियम में से हुए हैं, तो इसमें से लेस करेंगे आप 40,000 रुपीज माइनस करके 4,60,000 रुपीज आएगा। अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिख के शेयर होल्डर फंड लिखेंगे, उसके अंदर शेयर कैपिटल में 25 लाख रुपीज लिखेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस में 4,60,000 रुपीज लिखेंगे। तो ये टोटल आपके पास आएगा 29,60,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।